नमस्कार दोस्तों, आज चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच चेन्नई के ऐतिहासिक एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 के 18वें मुकाबले में आमने सामने थी। मैच एक ऐसे हाई स्कोरिंग और उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने चेपॉक की पिच और शाम की ओस के प्रभाव को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया और चेन्नई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। चेपॉक का यह मैदान आज पूरी तरह से पीली जर्सी के समंदर में तब्दील हो चुका था। एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ के प्रशंसक थे तो दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की युवा पलटन। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का इशारा किया, मैदान पर जो ड्रामा शुरू हुआ उसने दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दी। चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत शानदार रही। हालांकि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 15 रन आज थोड़े संघर्षरत दिखे और अक्षर पटेल की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन उनके जाने के बाद मैदान पर जो सैमसन मोड शुरू हुआ उसने दिल्ली के गेंदबाजों के होश उड़ा दिए। चेपॉक के ऐतिहासिक एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम की पीली रोशनी में जब चेन्नई सुपर किंग्स की पारी शुरू हुई तो पूरा मैदान एक अलग ही जादुई ऊर्जा से लबरेज था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 15 रन आज अपनी चिर परिचित लय में नजर नहीं आ रहे थे और संघर्ष करते हुए अक्षर पटेल की फिरकी का शिकार बने। लेकिन गायकवाड़ के आउट होते ही मैदान पर जो सैमसन मोड शुरू हुआ उसने दिल्ली कैपिटल्स के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। पारी का आगाज करते हुए संजू सैमसन ने अपनी पहली ही गेंद से यह साफ कर दिया था कि वे आज किसी भी गेंदबाज को सेट होने का एक भी मौका नहीं देंगे। उन्होंने अपनी आक्रामकता का परिचय देते हुए औकिब नबी डार की सटीक लेंथ गेंद पर एक नजाकत भरा लेट कट खेला और फिर मुकेश कुमार के अगले ओवर में लगातार 2 कड़क और पावरफुल चौके जड़कर अपने इरादे पूरी तरह जाहिर कर दिए। जैसे जैसे पारी के ओवर बीतते गए और ओस का असर दिखना शुरू हुआ, संजू का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने दिल्ली के सबसे अनुभवी और खतरनाक डेथ ओवर विशेषज्ञों लुंगी एनगिडी और टी नटराजन को पूरी तरह रिमांड पर ले लिया। संजू का बल्ला आज नहीं बल्कि उनकी टाइमिंग बोल रही थी। उन्होंने एनगिडी की रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए उन्हें फाइन लेग की दिशा में कलात्मक ढंग से फ्लिक किया, तो वहीं नटराजन की सटीक यॉर्कर की कोशिश को नाकाम करते हुए कवर्स के ऊपर से दर्शनीय हवाई शॉट्स लगाए। रोमांच तब और बढ़ गया जब 8वें ओवर में मुकेश कुमार वापस आक्रमण पर आए। संजू ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ गैप में गेंद को धकेला और 1 रन चुराकर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अपना पहला और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया। पूरा डगआउट और स्टैंड्स में मौजूद हर एक प्रशंसक संजू की इस आतिशी पारी को देखकर झूम उठा। संजू के इस प्रचंड आक्रमण के बीच युवा और अत्यंत प्रतिभाशाली आयुष म्हात्रे ने भी अपनी परिपक्व तकनीक का लोहा मनवाया। म्हात्रे ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में शुमार कुलदीप यादव की कलाई की जादूगरी को बड़ी ही आसानी से पढ़ा और उन्हें क्रीज का इस्तेमाल करते हुए एक बेहद करारा और कॉपी बुक चौका जड़कर अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई। मैच का एक नाटकीय मोड़ 10वें ओवर में आया जब कप्तान अक्षर पटेल खुद गेंदबाजी के लिए वापस आए। संजू ने उन्हें निशाना बनाते हुए एक के बाद एक 2 लगातार आक्रामक चौके जड़े। इसी ओवर में श्रीलंका के चुस्त फील्डर पथुम निसांका ने संजू का एक कठिन कैच टपका दिया जिसने जलती आग में घी डालने का काम किया। इस मिले हुए जीवनदान का भरपूर फायदा उठाते हुए संजू सैमसन ने 11वें ओवर में टी नटराजन की एक लेंथ गेंद पर अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंक दी और मिड विकेट के ऊपर से एक भीमकाय और गगनभेदी छक्का जड़ा। इस प्रलयकारी शॉट की गूंज पूरे चेन्नई में सुनाई दी और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर मात्र 11 ओवरों में 100 रनों के जादुई आंकड़े के पार पहुंच गया। संजू की यह बल्लेबाजी अब एक ऐसी तबाही का रूप ले चुकी थी जिसे रोकना दिल्ली के किसी भी रणनीतिक जाल या गेंदबाज के बस में नजर नहीं आ रहा था। चेपॉक का हर कोना अब बस संजू संजू के नारों से गूंज रहा था। चेपॉक के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में मचे उस घमासान का असली और रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांच 12वें ओवर में देखने को मिला जब दिल्ली कैपिटल्स के सबसे बड़े हथियार और दुनिया के बेहतरीन चाइना मैन स्पिनर कुलदीप यादव आक्रमण पर वापस लौटे। कुलदीप को इसलिए लगाया गया था ताकि वे रनों की इस बेतहाशा रफ्तार पर अंकुश लगा सकें, लेकिन युवा और निडर आयुष म्हात्रे के इरादे कुछ और ही थे। ओवर की पहली ही गेंद पर आयुष ने अपनी जादुई टाइमिंग का मुजाहिरा पेश किया और कुलदीप की फ्लाइटेड गेंद को भांपते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी और भीमकाय छक्का जड़ दिया।
बाउंड्री लाइन पर खड़े दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज डेविड मिलर ने गेंद को लपकने के लिए हवा में ऊंची छलांग लगाई और कैच की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन गेंद की रफ्तार और ऊंचाई इतनी थी कि वह उनके हाथों को छकाते हुए स्टैंड्स में जा गिरी। इस एक शॉट ने पूरे स्टेडियम में जोश की लहर दौड़ दी। मैच में एक और बड़ा नाटकीय मोड़ अगली ही गेंद पर आया, जब आयुष म्हात्रे ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई और ऐसा लगा कि आयुष की पारी का अंत निश्चित है। खुद गेंदबाज कुलदीप यादव गेंद के नीचे आए और यह एक बेहद आसान सा कैच लग रहा था, लेकिन दबाव के उस क्षण में कुलदीप के हाथों से गेंद फिसल गई। इस अकल्पनीय जीवनदान ने न केवल आयुष को क्रीज पर बने रहने का मौका दिया, बल्कि दिल्ली के खिलाड़ियों के चेहरों पर मायूसी और हैरानी साफ जाहिर कर दी। एक विश्व स्तरीय स्पिनर से इस तरह की चूक की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन इस ओवर का असली आकर्षण अभी बाकी था। क्रीज के दूसरे छोर पर खड़े संजू सैमसन आज अपनी बल्लेबाजी की चरम सीमा पर थे और उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर अपनी विश्व स्तरीय क्लास का शानदार परिचय दिया। कुलदीप ने दबाव में आकर एक शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिसे संजू ने बड़ी ही बेरहमी के साथ बैकफुट पर जाकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक प्रचंड और फ्लैट छक्का जड़ दिया। यह शॉट इतना तेज था कि फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं मिला। इस प्रलयकारी छक्के के साथ ही संजू सैमसन ने अपना निजी स्कोर 77 रनों तक पहुंचा दिया और दिल्ली के गेंदबाजों के मनोबल को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। जब 12 ओवरों की समाप्ति हुई तो स्कोरबोर्ड पर चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 119/1 के एक अभेद्य और मजबूत मुकाम तक पहुंच चुका था। चेपॉक का पूरा मैदान चेन्नई के नारों से गूंज रहा था और यह साफ हो गया था कि संजू और आयुष की यह जोड़ी अब एक ऐसे विशाल और पहाड़ जैसे स्कोर की ओर बढ़ रही है, जिसका पीछा करना दिल्ली कैपिटल्स के लिए नामुमकिन साबित होने वाला था। दिल्ली के रणनीतिकार अब पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे थे, क्योंकि हर गेंद के साथ चेन्नई की जीत की चेन्नई के ऐतिहासिक एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम चेपॉक में आज आईपीएल 2026 का वो महामुकाबला खेला गया, जिसने क्रिकेट के हर रोमांच को पीछे छोड़ दिया। जब चेन्नई सुपर किंग्स की पारी अपने अंतिम और निर्णायक 8 ओवरों के सफर पर निकली तो स्कोरबोर्ड पर 119/1 का स्कोर था और क्रीज पर संजू सैमसन के साथ युवा सनसनी आयुष म्हात्रे एक अभेद्य दीवार की तरह डटे हुए थे। यहां से शुरू हुआ पारी का वो डेथ ओवर घमासान, जहां हर गेंद पर चेपॉक का पीला समंदर शोर से गूंज रहा था और दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज असहाय नजर आ रहे थे। चेपॉक के ऐतिहासिक एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम की फिजाओं में जब समुद्र की ठंडी हवाएं चलने लगी थीं, तब मैदान के भीतर रनों की तपिश ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों को झुलसाना शुरू कर दिया था। पारी का 13वां ओवर लेकर जब दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर लुंगी एनगिडी आक्रमण पर आए तो उन्हें उम्मीद थी कि उनकी अनुभव जनित धीमी गेंदें, स्लोवर बॉल्स चेन्नई के बल्लेबाजों को खामोश कर देंगी। लेकिन युवा और निडर आयुष म्हात्रे आज किसी और ही मिट्टी के बने योद्धा नजर आ रहे थे। ओवर की पहली ही गेंद पर आयुष ने अपनी बेहतरीन तकनीक और शारीरिक शक्ति का ऐसा बेजोड़ संगम पेश किया कि एनगिडी हक्के बक्के रह गए। एनगिडी ने जैसे ही एक सटीक स्लोअर डिलीवरी फेंकी, आयुष ने बड़ी ही फुर्ती से अपनी जगह बनाई और उसे डीप थर्ड मैन बाउंड्री की दिशा में प्रचंडता के साथ स्लैश करते हुए 4 रनों के लिए विदा कर दिया। एनगिडी ने अगली गेंद में सुधार की कोशिश की और उसे थोड़ा फुल और स्लॉट में रखा, लेकिन आयुष ने स्टैंड एंड डिलीवर अंदाज अपनाते हुए बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के गेंद को सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक भीमकाय छक्के के लिए स्टेडियम की छत की ओर रवाना कर दिया। एनगिडी की वो स्लोअर गेंदें जो दुनिया भर के बल्लेबाजों को फंसाती है, आज चेपॉक की सपाट पिच पर पूरी तरह बेअसर और बेजान साबित हो रही थीं। रोमांच का यह सिलसिला यही नहीं थमा। 14वें ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने खुद मोर्चा संभाला ताकि रनों के इस सैलाब पर बांध लगाया जा सके, लेकिन आयुष म्हात्रे के सिर पर आज आक्रामकता का जुनून सवार था। उन्होंने अपनी एकाग्रता भंग नहीं होने दी और जैसे ही अक्षर ने गेंद को थोड़ा लूप दिया, आयुष ने तुरंत अपने घुटने जमीन पर टिकाए और एक शानदार एवं कलात्मक स्लॉग स्वीप जड़ते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के मीलों पार छक्के के लिए भेज दिया। इस शॉट ने साफ कर दिया था कि आज दिल्ली का कोई भी रणनीतिक चक्रव्यूह काम नहीं करने वाला है। चेपॉक के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में मचे उस ऐतिहासिक घमासान के बीच असली आतिशबाजी और मैच का सबसे विनाशकारी मंजर 15वें ओवर में देखने को मिला। दिल्ली के कप्तान ने रनों की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद हथियार और यॉर्कर किंग के नाम से मशहूर टी नटराजन को वापस बुलाया।
नटराजन अपने दूसरे स्पेल के लिए पूरे जोश में लौटे थे, लेकिन युवा आयुष म्हात्रे आज किसी और ही मिट्टी के बने योद्धा नजर आ रहे थे। ओवर की पहली ही गेंद पर आयुष ने अपनी अद्भुत क्लास दिखाई और नटराजन की गति का फायदा उठाते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। इस प्रचंड प्रहार के साथ ही आयुष म्हात्रे ने अपने आईपीएल करियर का तीसरा और सबसे यादगार अर्धशतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम इस युवा खिलाड़ी के सम्मान में खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। म्हात्रे के इस ऐतिहासिक अर्धशतक के बाद अब बारी थी मैदान के असली सुल्तान और चेपॉक के राजा संजू सैमसन के पूरी तरह सक्रिय होने की। संजू अब अपने उस खतरनाक अवतार में प्रवेश कर चुके थे जिसे क्रिकेट जगत सैमसन मोड के नाम से जानता है, जहां गेंदबाज की हर रणनीति विफल साबित होती है। नटराजन ने यहां चतुराई दिखाने की कोशिश की और 118.9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक सटीक स्लोअर बॉल डाली। लेकिन संजू, जिनकी नजरें आज बाज की तरह तेज थीं, उन्होंने गेंद के हाथ से छूटते ही उसकी गति को पहचान लिया। उन्होंने अपनी जगह बनाई और अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंकते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से एक विनाशकारी और गगनभेदी पुल शॉट मारकर छक्के के लिए विदा कर दिया। इस शॉट की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज उठी। संजू का आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने अगली ही गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों का ऐसा शानदार इस्तेमाल किया कि गेंद महज एक फ्लिक के सहारे मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच से चीरती हुई 4 रनों के लिए चली गई। इन 2 गेंदों ने न केवल रनों का अंबार लगाया, बल्कि दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों के मनोबल को भी पूरी तरह जड़ से हिलाकर रख दिया। अब मैदान पर महज एक टीम का राज था और वो थी चेन्नई सुपर किंग्स। पारी के 16वें ओवर में जब अनुभवी मुकेश कुमार गेंद लेकर आए तो संजू सैमसन ने अपनी परिपक्वता और सूझबूझ का परिचय दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर संजू ने बड़ी ही चतुराई से गैप में गेंद को धकेला और एक तेज रन लेकर आयुष म्हात्रे के साथ अपनी 100 रनों की ऐतिहासिक और अटूट साझेदारी को पूरा किया। पूरा स्टेडियम इस जोड़ी के सम्मान में खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। इसी ओवर में एक जबरदस्त नाटकीय मोड़ तब आया जब आयुष म्हात्रे को मैच का एक और बड़ा जीवनदान मिला। आयुष ने हवा में एक ऊंचा शॉट खेला जिसे पकड़ने के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फील्डरों में शुमार डेविड मिलर ने लॉन्ग ऑन से चीते जैसी दौड़ लगाई, लेकिन दबाव के उस क्षण में उनके हाथों से एक कठिन कैच टपक गया। इस जीवनदान ने दिल्ली की रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। संजू सैमसन ने इस ओवर की अंतिम गेंद पर अपनी पूरी ताकत के साथ बल्ला खोला और एक नजाकत भरा लेकिन मार्क शॉट खेलकर अपना व्यक्तिगत स्कोर 95 रनों तक पहुंचा दिया। संजू अब अपने शतक के बेहद करीब थे और दिल्ली के गेंदबाज अब महज प्रार्थना कर रहे थे कि यह तूफान जल्द ही थम जाए। चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम, जिसे क्रिकेट की दुनिया में चेपॉक के नाम से जाना जाता है, उस शाम एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना जिसे आने वाली पीढ़ियां युगों युगों तक याद रखेंगी। पारी का 18वां ओवर शुरू होते ही मैदान की फिजा बदल गई और यह ओवर हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। यॉर्कर किंग टी नटराजन अपनी पूरी ताकत से सटीक यॉर्कर फेंक रहे थे, लेकिन संजू सैमसन आज किसी और ही दुनिया की बल्लेबाजी कर रहे थे। नटराजन की एक लगभग नामुमकिन सटीक यॉर्कर को संजू ने बड़ी ही चतुराई और साहस के साथ रिवर्स स्कूप करते हुए शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर के ऊपर से चौके के लिए निकाल दिया। इस शॉट को देखकर न केवल दिल्ली के खिलाड़ी बल्कि खुद नटराजन भी हैरान रह गए। और फिर आई वो ऐतिहासिक और जादुई गेंद। नटराजन ने एक बार फिर यॉर्कर की कोशिश की, लेकिन संजू ने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए शफल किया और गेंद को फ्लिक करने का प्रयास किया। गेंद ने बल्ले का हल्का सा बाहरी किनारा लिया और बिजली की गति से बाउंड्री के पार चली गई। इसी के साथ संजू सैमसन ने चेन्नई सुपर किंग्स की पीली जर्सी में अपना पहला और अपने आईपीएल करियर का चौथा शानदार शतक पूरा किया। जैसे ही गेंद सीमा रेखा के पार गई, पूरा चेपॉक स्टेडियम किसी सक्रिय ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। हजारों की संख्या में मौजूद दर्शक अपनी सीटों पर खड़े होकर संजू के नाम के नारे लगाने लगे। संजू ने बड़ी ही शालीनता के साथ अपना हेलमेट उतारा, एक सुकून भरी और शांत मुस्कान बिखेरी और अपने बल्ले को नीले आसमान की ओर उठाकर प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार किया। पारी के अंतिम 2 ओवरों में रनों की वो मूसलाधार बारिश हुई जिसने दिल्ली के गेंदबाजों को पूरी तरह से धोकर रख दिया। जब युवा आयुष म्हात्रे 56 रन एक बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए तो पूरा स्टेडियम शिवम दुबे के स्वागत में गूंज उठा। दुबे ने क्रीज पर कदम रखते ही अपना विध्वंसक अवतार धारण कर लिया। पारी के 20वें ओवर में अनुभवी मुकेश कुमार के खिलाफ दुबे ने अपनी पार्श्विक ताकत का परिचय दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने अपनी पूरी जान झोंकते हुए एक 90 मीटर लंबा भीमकाय छक्का जड़ा
जिसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 200 के जादुई आंकड़े के पार पहुंच गया। रनों का यह तांडव यही नहीं थमा। संजू सैमसन ने भी लुंगी एनगिडी के अंतिम स्पेल में अपनी बल्लेबाजी की धार दिखाई और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पारी की बिल्कुल अंतिम गेंद पर शिवम दुबे ने मुकेश कुमार की एक ओवर पिच गेंद को भांपा और उसे मिड ऑफ के फील्डर के सिर के ऊपर से एक शानदार चौके के लिए विदा किया। निर्धारित 20 ओवरों के खेल के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने 212/2 का एक अभेद्य और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। मैच के अंतिम 8 ओवरों की कहानी वास्तव में चेन्नई के दबदबे की कहानी थी, जहां उन्होंने दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए अविश्वसनीय रूप से 93 रन बटोरे। संजू सैमसन मात्र 55 गेंदों पर 115 रनों की एक महापारी खेलकर नाबाद लौटे, जिसमें उन्होंने 5 कलात्मक चौके और 6 गगनभेदी छक्के जड़कर दिल्ली के खेमे में तबाही मचा दी। वहीं शिवम दुबे ने मात्र 10 गेंदों पर 20 रनों का छोटा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली कैमियो खेला, जिसने स्कोर को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से जीत साफ नजर आ रही थी। चेपॉक का कोना कोना अब बस संजू संजू के नारों से गूंज रहा था। दिल्ली के मुख्य गेंदबाज मुकेश कुमार और लुंगी एनगिडी आज पूरी तरह बेबस और बेहद महंगे साबित हुए। संजू की इस ऐतिहासिक शतकीय पारी ने यह सुनिश्चित कर दिया कि दिल्ली कैपिटल्स के सामने अब जीत के लिए एक ऐसा हिमालय जैसा लक्ष्य है, जिसे हासिल करने के लिए उन्हें अपनी क्षमताओं से कई गुना बेहतर प्रदर्शन करना होगा। यह मैच न केवल संजू के शतक के लिए बल्कि चेन्नई के उस प्रचंड प्रहार के लिए भी याद रखा जाएगा जिसने विपक्षी टीम के हौसले पस्त कर दिए थे। चेपॉक के ऐतिहासिक एमए चिदंबरम स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम 213 रनों के विशाल और हिमालयी लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो स्टैंड्स में मौजूद हर प्रशंसक को पता था कि आज कुछ असाधारण होने वाला है। दिल्ली की ओर से पारी का आगाज करने के लिए श्रीलंका के विध्वंसक सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका और भारतीय क्रिकेट के स्टाइलिश आइकन केएल राहुल की जोड़ी जब मैदान पर आई तो दिल्ली के खेमे में उम्मीदों का सैलाब था। चेन्नई की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करने आए कैरेबियाई स्पिन जादूगर अकील हुसैन। निसांका ने पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने अकील की एक फ्लाइटेड गेंद को भांपा और मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार हीव के जरिए चौका जड़कर अपना और टीम का खाता खोला। लेकिन असली तबाही और खौफ का मंजर दूसरे ओवर में देखने को मिला, जब रफ्तार के सौदागर खलील अहमद गेंदबाजी के लिए आए। निसांका ने खलील की गति का बखूबी इस्तेमाल किया और उनकी गेंदों पर एक विशाल छक्का और 2 लगातार कड़क चौके जड़कर दिल्ली की पारी को किसी रॉकेट की रफ्तार दे दी। तीसरे ओवर में केएल राहुल ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और अकील हुसैन की फिरकी पर एक लाजवाब क्लासिक छक्का और फिर एक सटीक कवर ड्राइव पर चौका जड़ा। चौथे ओवर में युवा अंशुल कंबोज के खिलाफ निसांका ने अपना रौद्र रूप दिखाया और एक 86 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का और फिर एक चौका लगाकर दिल्ली का स्कोर मात्र 4 ओवरों के भीतर 50 के पार पहुंचा दिया। चेपॉक के स्टैंड्स में दिल्ली के प्रशंसकों का शोर 7वें आसमान पर था। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अपनी अनिश्चितताओं के लिए ही जाना जाता है और इस हाई वोल्टेज मैच में असली तथा रोंगटे खड़े कर देने वाला नाटकीय मोड़ 5वें ओवर में आया। चेन्नई के तेज गेंदबाज खलील अहमद ने अपनी रणनीति में अचानक बदलाव किया और राउंड विकेट आकर एक ऐसी तीखी और अप्रत्याशित बाउंसर डाली जिसकी गति और उछाल ने अनुभवी केएल राहुल 18 रन को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। राहुल ने उस पर पुल शॉट खेलने का प्रयास तो किया, लेकिन गेंद की अतिरिक्त रफ्तार के कारण वे टाइमिंग में चूक गए। गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से टॉप एज पर लगकर हवा में ऊंची टंग गई और मिड विकेट पर तैनात जेमी ओवर्टन ने बिना किसी गलती के एक बेहद आसान सा कैच लपक कर इस खतरनाक दिख रही सलामी साझेदारी का अंत कर दिया। अभी दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस शुरुआती झटके के सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि छठे ओवर में युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से दिल्ली की मुश्किलों को दोगुना कर दिया। कंबोज ने पथुम निसांका 41 रन को, जो अब तक आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी एक सटीक आउट स्विंगर पर फंसा लिया। निसांका ने बिना पैरों के मूवमेंट के ड्राइव करने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप गेंद बल्ले का बाहरी हिस्सा लेकर हवा में लहरा गई और मिड ऑन पर मुस्तैद डेवॉल्ड ब्रेविस ने एक सुरक्षित कैच पकड़कर निसांका की पारी का अंत कर दिया। यहां से चेन्नई सुपर किंग्स ने मनोवैज्ञानिक रूप से मैच पर अपनी पकड़ लोहे की तरह मजबूत कर ली। मैच के 7वें ओवर में तो आईपीएल इतिहास का एक ऐसा अविश्वसनीय पल देखने को मिला जिसे वर्षों तक क्रिकेट प्रेमियों की यादों में संजो कर रखा जाएगा।
अपना डेब्यू मैच खेल रहे युवा गुरजपनीत सिंह ने वो जादुई करिश्मा कर दिखाया जिसने पूरे चेपॉक स्टेडियम को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को एक छोटी और तेज गेंद पर कट शॉट खेलने के लिए मजबूर किया। अक्षर ने गेंद को काफी जोर से हिट किया था, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े सरफराज खान ने अपनी दाईं ओर बिजली की गति से हवा में गोता लगाया और केवल एक हाथ से एक हैरत अंगेज और लगभग अकल्पनीय कैच लपक लिया। सरफराज का यह सुपरमैन कैच न केवल इस मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, बल्कि इसने दिल्ली के मध्यक्रम की कमर भी पूरी तरह से तोड़ दी। मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि 8वें ओवर में जेमी ओवर्टन ने अपनी एक्स्ट्रा बाउंस और गति के मिश्रण से दिल्ली की डूबती नया को और गहरे संकट में डाल दिया। ओवर्टन ने युवा समीर रिजवी 6 रन को एक तीखी और जानलेवा शॉर्ट पिच गेंद पर पुल मारने के लिए उकसाया। रिजवी उस दबाव को झेल नहीं पाए और उनकी टाइमिंग में भारी चूक हुई, जिसके बाद डीप स्क्वायर लेग पर तैनात डेवॉल्ट ब्रेविस ने एक और शानदार और नपातुला कैच लपक लिया। दिल्ली का स्कोर अब 85/4 हो चुका था और वे पूरी तरह से घुटनों पर नजर आ रहे थे। ऐसे कठिन समय में दक्षिण अफ्रीकी जोड़ी डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स ने मोर्चा संभाला और पारी को बहुत ही धैर्य तथा सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया। किलर मिलर ने अपनी विश्व स्तरीय क्लास का परिचय देते हुए स्पिनर नूर अहमद के खिलाफ एक गगनचुंबी सीधा छक्का और फिर एक कलात्मक चौका जड़कर दबाव को कुछ कम करने की सफल कोशिश की। वहीं दूसरे छोर पर युवा और प्रतिभाशाली ट्रिस्टन स्टब्स ने गुरजपनीत सिंह की एक सटीक स्लोअर बॉल को बड़ी ही पैनी नजरों से पहले ही भांप लिया और उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़कर टीम के स्कोर को 100 के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार पहुंचा दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी ने दिल्ली के खेमे में उम्मीद की एक छोटी सी लौ को अभी भी जिंदा रखा था। जब 12वें ओवर की समाप्ति हुई तो स्कोरबोर्ड पर दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 121/4 था। ट्रिस्टन स्टब्स 26 रनों पर और डेविड मिलर 17 रनों पर नाबाद रहकर एक चमत्कारिक अंत की पटकथा लिख रहे थे। दिल्ली को अब जीत के लिए अंतिम 48 गेंदों पर 92 रनों की सख्त दरकार थी और आवश्यक रन रेट बढ़कर 11.5 प्रति ओवर तक जा पहुंचा था। चेन्नई के गेंदबाजों विशेषकर खलील, कंबोज और डेब्यूडेंट गुरजपनीत ने दिल्ली के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह ध्वस्त करके चेपॉक के अपने अभेद्य किले में अपनी बादशाहत कायम रखी थी। हालांकि मिलर और स्टब्स के रूप में दिल्ली की अंतिम उम्मीदें अभी भी क्रीज पर मौजूद थीं। पूरा स्टेडियम अब अपनी सांसें थामकर यह देख रहा था कि क्या दिल्ली के ये दो विध्वंसक बल्लेबाज कोई असंभव चमत्कार कर पाएंगे या चेन्नई के स्पिनर नूर अहमद और अकील हुसैन इस जीत पर अपनी अंतिम मुहर लगा देंगे। मुकाबला अब एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर खड़ा था जहां हर एक गेंद और हर एक शॉट मैच की किस्मत तय करने वाला था। पारी का 13वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेमी ओवर्टन। दिल्ली को यहां से तेजी से रनों की दरकार थी और क्रीज पर किलर डेविड मिलर मौजूद थे, लेकिन ओवर्टन ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से मिलर को बांधे रखा। ओवर की दूसरी गेंद एक तेज क्रॉस सीम डिलीवरी थी जो मिडिल और लेग स्टंप की लाइन पर पिच हुई। मिलर ने बैकफुट पर जाकर उसे डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन गेंद की रफ्तार ने उन्हें पूरी तरह छका दिया। गेंद बल्ले को छकाती हुई सीधे लेग स्टंप से जा टकराई और गिल्लियां हवा में बिखर गईं। डेविड मिलर के आउट होते ही दिल्ली की जीत की उम्मीदों को गहरा झटका लगा। मिलर के जाने के बाद क्रीज पर आए विस्फोटक आशुतोष शर्मा। आशुतोष ने आते ही अपना स्वैग दिखाया और ओवर्टन की एक लेंथ गेंद को बड़ी ही नजाकत से फ्लिक करते हुए फाइन लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर अपना खाता खोला। 14वां ओवर लेकर आए स्पिन जादूगर नूर अहमद। आशुतोष शर्मा आज किसी और ही मूड में थे। उन्होंने नूर की पहली ही गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक कड़क चौका जड़ा। अगली गेंद पर चेन्नई ने एक रिव्यू लिया, लेकिन अल्ट्रा एज में साफ दिखा कि गेंद दस्तानों से लगकर गई थी, जिससे चेन्नई ने अपना रिव्यू गंवा दिया। आशुतोष ने अगली गेंद पर अपना रौद्र रूप दिखाया और नूर अहमद को सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। संजू सैमसन के चेहरे पर थोड़ी चिंता की लकीरें खिंच गई थीं, लेकिन नूर अहमद ने अगली ही गेंद को थोड़ा चौड़ा, वाइड और धीमा डाला। आशुतोष 19 रन ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से पर लगी और अंशुल कंबोज ने स्वीपर कवर से दौड़ते हुए एक बेहतरीन कैच लपका। दिल्ली अब 142